जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? देखते हैं आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, जब भी ये संदेश आपके सामने आएगा, माँ महाकाली की तरफ से आपके लिए संदेश होगा। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। तो मैसेजेस पे फोकस करें। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है, रेजोनेट होता है, उसे ही लीजिएगा, बाकी मैसेजेस को जाने दीजिएगा। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मैसेजेस सुनोगे, ये उम्मीद के साथ मैसेज पढ़ रही हूँ। पहला मैसेज 8 ऑफ सोर्ड्स। यकीनन बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस के साथ कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, मीशा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, ऐसे कैसे कर लूँ, ये सही थोड़ी है, ये गलत है, ये अन्याय है, ये पाप है, ये बुरा है, ये सही है। ये सारे नैरेटिव्स आप खुद बना रहे हो। बहुत बड़ी विक्टिम मेंटालिटी के क्रिब में हो। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल विपरीत चल रहा है और आप इस सिचुएशन में कैसे मैनेज करें, कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं, कैसे उस खुशियों को वापस पाएं जो खुशियां की सपना आप देख रहे थे और कुछ समय पहले तक जी रहे थे। अब सब कुछ ऐसे उलझा हुआ लग रहा है जिसे शायद आप सपने में भी आप उसे नहीं देख पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं उस हालात में हूँ कि मैं दोबारा उस खुशियों के बारे में जिक्र अपने आप से भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या मुझे लोग समझेंगे? क्या मुझे लोग पहचानेंगे? क्या मुझे ये देखा जाएगा कि ये मैंने पर्पसली नहीं किया? बहुत बड़ी गिल्ट, बहुत बड़ी रिग्रेट, बहुत बड़ी फेलियर वाली, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में हूँ। एक बात आपको मैं बताऊं, कुछ भी यहाँ पे आप अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो, ना कर सकते हो। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही आप उस कर्तव्य के लिए आए हो। आप अपने कर्म, अपने मार्ग, अपने जो आध्यात्मिक पद पे चलने के लिए, अपने जो सोल जर्नी पे है ना, उस पे निकलने के लिए आए हो। आपके सोल जर्नी में जो कुछ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो होकर रहेंगे। पर हाँ, यदि ये संदेश आपको मिल रही है, माँ काली कह रही है कि तेरे हर एक सपने पूर्ण होंगे, तो सपना देखना तो शुरू करो। सपने देखने से भी डरने से कैसे होगा? कैसे तुम्हें वो दिया जाएगा जब तुम उस बारे में सोचने को भी तैयार नहीं हो? गलती से भी उस बारे में बात नहीं कर रहे हो, गलती से भी उस बारे में सोच नहीं रहे हो, सोचने से डर रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो। ऐसे में कैसे? और इस डेविलिक पैटर्न को, इस रेस्ट्रिक्शन, सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन बार बार मुझे आ रहा है। आपने अपने आप को कटघरे में खड़े कर लिया, आपको अपने आप में एक अदृश्य बेड़ियों से बांध लिया, अपने आप को एक ऐसे परेशानी में डाल लिया जहाँ पे खुशियों या फिर किलकिलाना तो दूर, मुस्कुराना भी आपको गवाह नहीं कर रहा। मेरे बच्चे, किस्मत बदलती है, बदल रही है, बदल जाएगी बहुत ही जल्द, पर उसके लिए कदम आपको उठाने होंगे। अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, एंजाइटी पे इतने सारे परेशानी, इतने सारे डर के गिरे हुए आप जो बैठे हो, बुरे बुरे सपने, आपको नींद खराब कर रही है जैसे हालत है, इस हालत से, इस डिप्रेशन से आपको बाहर आना होगा। क्या चाहिए और क्यों चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं जो भी सोच रही हूँ वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा, इल्यूजन है वो, ये सही नहीं है, और खुद पे आपको एक विश्वास ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है। पर यकीन मानो, आपके साथ सब कुछ बहुत बेहतर होकर रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सब कुछ बेहतर है तो सही, अंत में सब कुछ बेहतर होता ही है। अगर ये सब कुछ बेहतर नहीं है अभी, तो ये अंत भी नहीं है, राइट? तो इस बात की ध्यान रखें, अपने आप पे ध्यान रखें एंड बैलेंस बनाए रखें। पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। जब भी एक ट्रांजिशन हो रही है, एक आपके लाइफ में एक ऐसे पड़ाव आता है जहाँ बदलाव आती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तब चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन यकीन माने, जो बिगड़ा वो उससे बेहतर बनता है।
हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ से कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, नई बस्ती, नए जगह, नए घर, नए लोग, नए आश्रय के साथ आगे बढ़ रहे हो। बढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ो। या फिर जहाँ भी हो वहाँ पे हर किसी के सामने डटकर सामना करो, बाहर निकलो, अपने जो भी बातें हैं उसे खुल के रखो। या फिर ये बोलो कि हर किसी को जवाब देने के लिए मैं नहीं बनी हूँ, नहीं बना हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैं सही मार्ग पे ईश्वर की कृपा से बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ। इस थॉट के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ट्रस्ट में एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है और ये ट्रांजिशन ज़रूरी है। राइट। फाइनल कार्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन, जजमेंट, डेथ कार्ड। जो भी ये हालात है ये बहुत जल्द ख़त्म हो रहे हैं। आपको इसे ख़त्म होने देना होगा, आप ख़त्म होने नहीं दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप होल्ड करके बैठे हो। आउटकम आपके लिए सन कार्ड आई है। राइट। वर्ल्ड कार्ड और जजमेंट ये बता रहा है कि जो ये चल रहा था, जिसकी वजह से भी परेशान थे, वो रिलेशनशिप में परेशानियां हों, बर्बादी हों, दूरियां हों, सेपरेशन हो, या फिर जॉब चली गई हों, जॉब नहीं मिल रही हों, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स से गिरे हुए हों, जो भी परेशानियां, हेल्थ इशू, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्थ इशू से दिख रही है। कोई ऐसे हेल्थ इशू जिसकी कोई आपको तोड़ नहीं समझ में आ रहा, आपको डर लग रहा है कि क्या मेरे जीवन इतना ही है, इस लेवल की भी किसी को एनर्जीज दिख रही हैं। अगर ऐसी बात है, नहीं, ये स्थिति बदलेगी, आपके हित में न्याय किया जाएगा और फिर एक नई शुरुआत, फिर एक नई सवेरे, फिर एक नई सुबह आ रही है विद द सन कार्ड। सन कार्ड इज़ अ मेजर आर्काना जो पॉजिटिविटी की बात करती है, जो सक्सेस की बात करती है, जो हैप्पीनेस की बात करती हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी तकलीफ थे, जितने भी दर्द थे, वो सब पिघल जाएंगे। जैसे कितनी भी बर्फ़ जमी हो, ले धूप जैसे उठती है, सूरज जैसे रोशनी प्रकाश डालती है, तो सारे जैसे ओस, जारे जैसे ठंड, जारे जैसे बर्फ़, सारे अंधेरे जैसे दूर हो जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। इस विश्वास के साथ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। एंड जो भी हो आप, कुछ भी बुरा नहीं है। जो हो रहा है वो दिव्य आदेश पे, दिव्य समय पे, दिव्य योजना के तहत हो रहा है। जो भी हमने कर्म किए थे उसे अगर हम काट ही रहे हैं तो वो भी एक आशीर्वाद ही है। उस कर्म को डो के घूमना और उस कर्म को काट के आगे बढ़ना और बेहतरीन कर्म बनाना भी एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इस बात के विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। यकीन माने ये बहुत ही बेहतर समय की शुरुआत है, बहुत ही बेहतर जीवन आ रही है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। ईश्वर आपके साथ है, हर पल अंग संग है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग था, टाइमलेस रीडिंग था। यदि आपके एनर्जीज इससे रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स देखकर। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने पर्सनल एनर्जीज से कनेक्ट करनी है, सोल्यूशंस निकालनी है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9046391176 इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो को 20 दिसंबर से पहले पहले देख रहे हो तो 20 एंड 21 दिसंबर 2 दिन की मेगा वर्कशॉप आ रही है। ओके, एनर्जी इज़ द करेंसी के बेसिस पे, जहाँ पे ग्रुप हीलिंग होगी, ग्रुप मैनिफेस्टेशन होगा। 2026 को कैसे बनाएंगे ये देखें, क्योंकि ये वीडियो जब भी मैं बना रही हूँ ये 2025 में बना रही हूँ। तो ये टाइमलेस मैसेज था इससे पहले जो भी आया, लेकिन अगर आप ये 20 तारीख से पहले देख रहे हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मैजिक पोशन लेना चाहते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, क्या है इस बारे में, कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।